पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल एक बार फिर से एआईएमआईएम के रंग में रंगा दिखाई दिया। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और इनमें से 5 सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रभाव अब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि स्थानीय राजनीति का हकीकत बन चुका है। तो आइए जानते हैं विस्तार में सीमांचल के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, सीमांचल में एआईएमआईएम को लगातार सफलता क्यों मिल रही है? देखिए, एआईएमआईएम की लगातार सफलता की जड़ें सीमांचल के सामाजिक और राजनीतिक हालातों में छुपी है और यह इलाका लंबे समय से विकास, स्वास्थ्य सुविधा, नौकरी के अवसरों और शिक्षा के मामले में पिछड़ा रहा है। और मुख्य धारा जो है पार्टी की, जैसे राजद और कांग्रेस, इन मुद्दों पर आश्वासन देती रही है, लेकिन अस्थायी जनता को असरदार बदलाव नहीं मिला है। तो यही कारण है कि एआईएमआईएम ने खुद को विकल्प के रूप में पेश किया है। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर सीधा संवाद, ग्राउंड लेवल पर संगठन, समुदाय विशेष समस्याओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा है और उनकी जो रणनीति है दिल से बात, जमीन से जुड़ाव पर आधारित रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी का लोग है वही हमारे लिए कुछ काम कर सकता है। तो ओवैसी का स्पष्ट भाषण था, स्थानीय नेताओं को सक्रिय रहना है, मुस्लिम बहुल इलाके की पहचान को राजनीतिक रूप से मजबूती देना है, और ये सभी फैक्टर एआईएमआईएम की पकड़ को मजबूत करते रहे हैं। और 2025 में भी आप देख सकते हैं कि 5 सीट लेके आई है। जी तो मुस्कान, एआईएमआईएम के 5 विजेता उम्मीदवारों की जीत के पीछे का कारण क्या था और कौन-कौन उम्मीदवार हैं? बिल्कुल, देखिए, वो 5 उम्मीदवार जो जीत के आए हैं वो है मोहम्मद मुर्शिद आलम जो कि हाट से आते हैं, मोहम्मद तौसीफ आलम जो बहादुरगंज से आते हैं, मोहम्मद सरवर आलम जो कोचा धामन से आते हैं, अखरुट इमाम जो अमोर से आते हैं, गुलाम सरवर बायसी से आते हैं। इनकी जीत का आधार उनकी स्थानीय पहचान है, सक्रिय उपस्थिति रही है, जो कि हाट पहले से एआईएमआईएम की मजबूत जमीन है, और मुर्शिदा आलम की पकड़ युवाओं और व्यवसायी में काफ़ी मजबूत है। और बहादुरगंज की बात करें तो तौसीफ आलम ने विकास के कामों और स्वच्छ छवि से समर्थन हासिल किया है। कोचाधाम में सरवर आलम ने राजनीतिक उपेक्षा को मुद्दा बनाया है और जनता की नाराजगी को वोटों में बदला है। अमोर की बात करें तो ईमान ने व्यक्तिगत लोकप्रियता है, उनकी तेज आवाज़ कहीं ना कहीं उनका बड़ा हथियार बना है। बायसी की बात करें तो बायसी में गुलाम सरवर ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को कहीं ना कहीं जनता के बीच लाकर भरोसा जीता है। तो ये 5 जो जीती स्थानीय राजनीति की जो गहरी समझ है, जमीनी नेटवर्क और समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता देने का परिणाम है। जी तो मुस्कान, एआईएम का उभार सीमांचल की पारंपरिक पार्टियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल है। आप समझिए कि एआईएमआईएम हमेशा चाह रहा था कि राजद के साथ गठबंधन करे, और राजद को कई बार उन्होंने हिंट भी दिया था, लेकिन राजद नहीं रेडी था। क्योंकि देखिए, एआईएमआईएम किसके लिए काम करना चाहता है? मुस्लिम समुदाय के लिए काम करना चाहता है। और एमवाई बिहार में किसका कोर वोट बैंक माना जाता था? महागठबंधन। बिल्कुल, और स्पेशली राजद। और अगर एआईएमआईएम, अगर हम राजद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एआईएमआईएम अगर आता है तो मेरा जो मुस्लिम कोर वोट बैंक है वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो अपने हिसाब से तेजस्वी यादव ने डिसीजन तो सही ही लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा भी तो होता है। वो 5 विधायक भी तो किस में जोड़ते हैं? महागठबंधन में जोड़ते हैं। तो एआईएमआईएम कहीं ना कहीं कभी भी आरएसएस के साथ नहीं जा सकता है, एनडीए के साथ नहीं जा सकता है। तो एआईएमआईएम का आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी, उनके सारे विधायक आरजेडी लेके चली गई थी। इस बार भी वो रेडी थे कि भाई ठीक है, एटलीस्ट हम लोग जीतेंगे तो हमारा समीकरण तो दिखेगा, लेकिन तेजस्वी यादव रेडी नहीं हुए और कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको दिख ही रहा है किसको मिला है। लेकिन एआईएमआईएम की बात करें, उन्होंने लगातार चुनौती देना शुरू कर दिया था। 2020 में जब एआईएमआईएम ने पहली बार 5 सीटें जीती थी तब उसे राजनीतिक अपवाद माना गया है, और लेकिन 2025 में फिर से 5 सीटें जीतना ये साबित करता है कि अब यह स्थायी खिलाड़ी है। और उभरने का सीधा असर यह है कि मुस्लिम वोटों में विभाजन होता है। जो पहले लगभग पूरी तरह राजद कांग्रेस के पक्ष में जाता था, यह वोट बैंक अब कटने की स्थिति में है कहीं ना कहीं, बल्कि एआईएमआईएम इन क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दा का वास्तविक प्रतिनिधि बनने लगी है। एनडीए भी इन इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एआईएमआईएम की जो जड़ है वो अब इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी पार्टी के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा कि वहाँ पे अपना गढ़ बना ले।
तो मुस्कान, AIMIM की 2025 की रणनीति क्या थी और यह कैसे सफल हो गए? देखिए, अगर हम चुनावी रणनीति की बात करें तो 3 हिस्सों में बटा है। पहला, स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया उन्होंने, जो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और पुल। वो अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा है। रोजगार मुद्दा है। इन समस्याओं से जनता जो रोजाना जूझती है, कहीं ना कहीं ये केंद्र में रखा गया है। दूसरा, डिजिटल और जमीनी प्रचार का मिश्रण। आपको भी पता है सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसी किसी के लिए नहीं निभा पाता है। तो AIMIM ने सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं को जोड़ने के लिए किया, जबकि जमीनी स्तर पर घर संपर्क भी जारी रखा, जनता से मिले। तीसरा, साफ संदेश था कि सिर्फ मुसलमान को नहीं, हक और न्याय की लड़ाई लड़नी है। मतलब सिंपल था कि मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़नी है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़नी है। तो ये संदेश सीमांचल की उन जातियों तक पहुंचा जो खुद लंबे समय से राजनीतिक रूप से खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सभी रणनीतियों ने मिलाकर AIMIM को भारी मजबूती से जीत दिलाई है। तो मतलब सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो AIMIM ने इस बार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और अब बल्कि एक स्थानीय शक्ति का रूप भी बनकर उभरा है। तो 5 सीटों की जीत ने पार्टी को राजनीतिक रूप से और आत्मविश्वास दिया है और आने वाले चुनावों में यह प्रभाव और भी बढ़ सकता है। आपकी क्या राय है AIMIM को लेकर? राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।